हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखिए, आज एक यहाँ पर छोटा सा टॉपिक रहेगा। जहांगीरकालीन चित्रकार रहेंगे मंसूर। तो मंसूर का एक चित्र रहेगा जेबरा। तो आज की कला में ये जो जेबरा रहेगा, इसके बारे में संपूर्ण जो इसका इमेज है या इसके बारे में जो जानकारी है वो बताया जाएगा। जेबरा के जो निर्माता हैं मंसूर, इनके बारे में जो चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। और जेबरा के अलावा जो इनके अन्य चित्र हैं वो बताए जाएंगे। और मंसूर जिसके दरबारी कवि रहे हैं, दरबारी चित्रकार, सॉरी यहाँ पे कवि है, तो जहांगीर के ये दरबारी चित्रकार रहते हैं, तो जहांगीर के बारे में भी बताया जाएगा। तो कला से संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बस 10 मिनट बने रहें। देखें, सबसे पहले देखते हैं जहांगीर। तो जहांगीर के दरबारी जो है चित्रकार थे मंसूर, इसलिए सबसे पहले जहांगीर के बारे में देखते हैं, फिर मंसूर, और फिर जो उनका ये चित्र रहेगा और अन्य चित्र रहेंगे। तो जहांगीर देखेंगे, इनका जो नाम रहेगा वो पूरा नाम रहेगा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। शासन पीरियड रहेगा 1605 से 1627। अब इनकी देखें जहांगीर की कुछ विशेषताएं रहेंगी, जिनमें देखें मद्यपान पर रोक। तो जहांगीर ने अपने पीरियड में मद्यपान या नशे पर कह सकते हैं, नशे पर या धूम्रपान पर, नशे या धूम्रपान पर इन्होंने रोक लगाई थी। अगला देखेंगे सहिष्णु। जहांगीर जो है मुगल शासकों में ऐसा मिलता है इनके बारे में कि ये सहिष्णु है। सहिष्णु मतलब रहेगा सभी धर्मों को मानने वाला, सभी धर्मों को मानने वाला है ना। तो सभी धर्मों को मानने वाला यहाँ पे इनको कहा गया सहिष्णु है ना। तो अगला देखेंगे न्याय की जंजीर। कई सारे जो इनके समय में सजाएं थी उनको इन्होंने रद्द की थी, ठीक है। जैसे हाथ, पैर, नाक या कोई अंग जो है सजा के तौर पे काट दिया जाता था, और भी कई सारी थी। तो वो जो है जहांगीर ने वो चीज़ें रद्द कर दी थी। तो न्याय की जंजीर इनको कहा गया। और जुआ पर रोक लगाई इन्होंने, जुआ पर भी रोक लगाई थी, दीपावली वगैरह को छोड़कर बाकी जुआ पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट देखेंगे कि बाकी विशेषताएं देखेंगे इनके पीरियड की क्या रही हैं। तो चित्र जो है जहांगीर समय में ईरानी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो गए थे, ये विशेष रहेगा। और चित्रों में यूरोपीय प्रभाव स्पष्ट रूप से आ गया था। जब ईरानी प्रभाव अकबर के अंतिम समय में पतित होने लगा था, ठीक, जहांगीर के समय में ईरानी प्रभाव जो रहा पूर्ण रूप से पतन हो चुका था उसका, या खत्म हो चुका था, या ईरानियों से मुक्त हो चुकी थी इनके समय में कला, और यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ या यूरोपीय प्रभाव आ गया, यह स्पष्ट रूप से आ गया। तो ये भी पॉइंट विशेष रहेगा। चित्रों में अत्यधिक यथार्थता आ गई इनके समय में, और इन्हीं के समय में पर्दाज या छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया। पर्दाज जो है सबसे ज़्यादा शाहजहां के समय प्रयोग किया जाएगा, शाहजहां, और यहाँ पर प्रयोग जो है पर्दाज का प्रयोग इनके समय में रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि आभा मंडल का प्रयोग जहांगीर समय की विशेषता रहेगी। आभा मंडल का प्रयोग, पहचान पत्र के रूप में अत्यंत लघु चित्रों का प्रयोग, ठीक। जहांगीर के समय पहचान पत्र के रूप में अत्यंत लघु चित्रों का निर्माण किया गया, जो गले में लटका दिए जाते थे। तो ये जो थे हाथी दांत या अभ्रक के टुकड़ों पर ये चित्र बनाए जाते थे, अभ्रक के टुकड़े। तो ये पहचान बनाने के लिए चित्र थे। नेक्स्ट देखेंगे ग्रंथ चित्रण का अभाव रहेगा। जहांगीर के समय ग्रंथ चित्रण नहीं रहा है, उनके समय ग्रंथ चित्रण का अभाव रहा है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे श्रेष्ठ पशु पक्षी व प्राकृतिक दृश्य। संपूर्ण मुगल कला में जहांगीर के समय श्रेष्ठ पशु पक्षी व प्राकृतिक दृश्यों का निर्माण हुआ है। प्रतिकृत चित्र इनके समय में बने हैं। शाहजहां समय में प्रतिकृत चित्र सबसे ज्यादा बने हैं, इस चीज को याद रखेंगे। और विदेशी यात्री भी इनके समय, क्योंकि विदेशी प्रभाव ही यूरोप का आ गया था, तो विदेशी यात्री भी इनके समय में रहेंगे। अब नेक्स्ट देखें मंसूर। तो जहांगीर से संबंधित जो विशेषताएं थी वो वहां पे बताई गई हैं। अब देखें मंसूर रहेंगे। तो मंसूर देखेंगे, इनको मंसूर नक्काश कहा जाता था, क्योंकि इनके चित्रों में बहुत ज़्यादा नक्काशी होती थी, तो इनको मंसूर नक्काश कहा गया, या इन्होंने खुद को मंसूर नक्काश कहा। ऐसे भी मिलेगा कि मंसूर खुद को मंसूर नक्काश कहते थे।
ये जो है मंसूर, ये श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार हैं, जहांगीर कालीन पक्षी चित्रकार या पशु पक्षी चित्रकार कह सकते हैं। भारतीय मुस्लिम थे ये, और जहांगीर कालीन जो मंसूर रहेंगे चित्रकार, इनको नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, उपाधियां ध्यान रखेंगे, नादिर उल असर या नादिर उल जमा वो सारी, या नादिर उल मुल्क वो सारी याद रखनी है। अबुल हसन हो या मीर सैयद अली हो या ये हो। अब देखें यहाँ पर ये चित्र देखेंगे, ये चित्र है जेब्रा। तो देखें इनके चित्र जो रहते हैं बहुत प्रसिद्ध रहते हैं, है ना। मंसूर के चित्र जो हैं बहुत प्रमुख रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये है जेब्रा। जेब्रा एक बार इमेज देखेंगे। अब इसके बारे में देखेंगे कि ये तुर्कों द्वारा इथोपिया से लाया गया जेब्रा है। ठीक, इसे यूथोपिया से लाया गया था तुर्कों के द्वारा। ये जेब्रा मुगल सम्राट जहांगीर उनके रईस मीर जाफर ने भेंट किया था। तो जो मीर जाफर थे उन्होंने भेंट किया था। जहांगीर ने इस चित्र पर फारसी भाषा में लिखा कि यह एक खच्चर है। ठीक है, और नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि जहांगीर शाह अब्बास के साथ पशु और पक्षियों समेत कई दुर्लभ और विशेष उपहारों का आदान प्रदान किया करते थे, क्योंकि जहांगीर जो हैं वो सबसे कला पारखी शासक हुए हैं, पशु पक्षियों के बहुत ज़्यादा चहेते रहे हैं, और ऐसी चीज़ें जो आसानी से अपने वहाँ ना मिलती हों उनकी खोज में वो अपने दरबार से भी लोगों को भेजते थे कि कुछ ऐसा लाओ जो अपने वहाँ आसानी से ना मिलता हो, और फिर उसका जो चित्रण किया जाए या उसको जो है अपने वहाँ रखा जाए उस टाइप से। अब देखें ये जेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ देखें अन्य चित्रों में बाज पक्षी का लगभग बार बार पूछा जा रहा है। तो बाज पक्षी को हम पहले भी बता चुके हैं, प्रीवियस आप वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएंगे। ये DSSB वाला जो अपना प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा, ये EMRS वाली जो प्लेलिस्ट रहेगी उसमें देख लीजिएगा, तो वहाँ पर बाज मिल जाएगा। कश्मीर के 100 पुष्पों का चित्रण इन्होंने किया है मंसूर ने, या कश्मीर के चित्रों का वर्णन आएगा, मतलब अंकन आएगा। नीलगाय आएगा, मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क वगैरह रहता है, मोरनी रहेगा। इनके चित्र जो रहते हैं वो कई बार रिपीट हुए हैं, तो बहुत प्रमुख रहेंगे, तो सारे चित्र विशेषकर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे जंगली स्ट्रॉबेरीज है या स्ट्रॉबेरी है, तुर्की मुर्गा है, टर्की या तुर्की मुर्गा या कॉक, कुछ भी कह लें, मुर्गा या कॉक यहाँ पे कुछ भी कह लें। कौवा रहेगा, चेरी पोस्टा रहेगा, चेरी पोस्टा, और चकोर पक्षी आज रहेगा, साज पक्षी, चकोर पक्षी, स्ट्रॉबेरीज, ये सब रहेंगे। अब नोट करके देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि इनके चित्रों में अत्यधिक नक्काशी तथा बारीकी देखने को मिलती है, इसलिए इन्होंने मंसूर नक्काश स्वयं को कहा, या इन्हें मंसूर नक्काश कहा जाता है। ये जहांगीर दरबार के प्रतिष्ठित पशु पक्षी चित्रकार हैं, तो पशु पक्षियों के चित्रकार रहेंगे जहांगीर कालीन श्रेष्ठतम, है ना। अकबर कालीन मिस्किन रहेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ विशेष हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस ये छोटा सा वीडियो था, ठीक है। और ये इनके जहांगीर या अकबर पीरियड से जो कलाकार रहते हैं उनके जो विशेष चित्र रहेंगे, तो उनको वहाँ पर प्लेलिस्ट में अलग अलग बताया गया है, तो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।